Morning students, today in this video we'll start with multiplication and properties of multiplication. Multiplication is same as repeated addition. Multiplication क्या है? Same as repeated addition. It is a short way of adding the same number again and again. किसी नंबर को बार बार ऐड करने के फॉर्म को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. For example, you know that 4 multiplied by 5 is equals to 20. 4 multiplied by 5. 4 multiplied by 5 means 4 times 5. कितने टाइम्स 5 है? 4 टाइम्स 5 है. ये हुआ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. एडिशन फॉर्म इसको कैसे लिखते हैं? 4 टाइम्स 5 मीन्स 4 बार 5 को लिखना. दैट इज़ 5 + 5 + 5 + 5. दिस इज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एंड दिस इज एडिशन फॉर्म. 4 टाइम्स 5 दैट इज़ 5 + 5 + 5 + 5. ठीक है. एक यहाँ पे कॉलम देखिए. दिस इज 4 टाइम्स 5. 4 टाइम्स 5 दैट इज़ 4 बार हम लोग क्या लिखेंगे? 5 को लिखेंगे. यहाँ पे क्या है? 5 टाइम्स 4 है. 5 टाइम्स 4 मतलब यहाँ पे 5 बार हम लोग 4 को लिखेंगे. 5 टाइम्स विल राइट 4 और एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे. दिस वॉज 4 टाइम्स 5 दैट इज़ 4 बार 5 को लिखेंगे. और दिस इज़ 5 टाइम्स 4 दैट इज़ 5 टाइम्स विल राइट 4. Now, in the multiplication sentence, 5 multiplied by 4 is equals to 20. 5 multiplied by 4 कितना आता है? 20 आता है. The number 4 is called multiplier. ये जो 4 है यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर बोलते हैं. It is the number by which you multiply. जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर बोलते हैं. जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर बोलते हैं. And the number 5 which tells how many are in each lot is called multiplicand. It is the number you multiply. जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड. जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर और जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड. एंड द आंसर विच इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट. जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर. जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड एंड द आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट. द नंबर्स 5 and 4 विच आर मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड फैक्टर्स. ये जो 5 और 4 जो है मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर हम लोग उसको फैक्टर्स भी बोलते हैं. ठीक है. दे आर नोन एज फैक्टर्स ऑल्सो. द नंबर्स 5 and 4 विच आर मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड फैक्टर्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन मल्टीप्लाइंग इज कॉल्ड प्रोडक्ट. नाउ come to properties of multiplication. Properties of multiplication. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम लोग क्या पढ़े थे? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में था कि व्हेन 2 numbers आर एडेड द सम विल ऑलवेज बी अ होल नंबर. ठीक है. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में था कि जब दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा, जो सम आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में यही है कि जब 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा. ठीक है. In the equation 5 multiplied by 4 is equals to 20. The numbers 5, 4 and 20 are all whole numbers since the product is always a whole number in any multiplication of 2 whole numbers. Closure property में क्या है? जब 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर. जैसे यहाँ पे बुक में एग्जांपल क्या है? 5 multiplied by 4 किए तो आंसर क्या आया? 20. 5 इज ऑल्सो होल नंबर, 4 इज ऑल्सो होल नंबर. प्रोडक्ट दैट इज 20 इज ऑल्सो अ होल नंबर. अगर सपोज 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर क्या आएगा? 20 multiplied by 0 इज 0. दैट इज 20 इज अ होल नंबर, 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर और आंसर जो 0 आया दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? जब 2 होल नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा. सो दिस क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Commutative property. Look at the following again. 4 multiplied by 5 करें या 5 multiplied by 4 करें. 4 multiplied by 5 करें तो आंसर क्या आएगा? 20 ही आएगा. या फिर 5 multiplied by 4 करें तो आंसर 20 ही आएगा.
अब अगर हम लोग फैक्टर्स के ऑर्डर्स को बदल दें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि दिस मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट आर नोन एज फैक्टर्स। अगर हम लोग फैक्टर्स के ऑर्डर्स को बदल दें तो क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे 4 times 5 and 5 times 4, the answer is 20. This shows that if we multiply a pair of whole numbers, we get the same product irrespective of the order of multiplication. अगर हम लोग फैक्टर्स के ऑर्डर को बदल दे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सपोज 2 multiplied by 5 करें या फिर 5 multiplied by 2 करें, तो 2 multiplied by 5 भी करेंगे तो 10 ही आएगा, और 5 multiplied by 2 करें तो भी 10 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया कि फैक्टर्स के ऑर्डर्स को बदल दिया गया, तो आंसर विल ऑलवेज बी सेम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, फैक्टर्स के ऑर्डर्स को बदल दिया जाए तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 whole numbers द आंसर विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स is changed, the answer will be same in both the form. Now third is associative property. Associative property of addition में भी क्या था कि अगर 3 होल नंबर्स लिए हैं और बारी बारी पहले क्या करेंगे कि पहले उसमें क्या किए थे कि a प्लस बी किए थे और फिर उसके सम को c से ऐड किए थे, और दूसरे केस में क्या किए थे कि पहले b प्लस सी किए थे और फिर उसके सम को a से ऐड किए थे। उसी तरह हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे सेम थिंग। a मल्टीप्लाइड बाई b करें, उसके फिर प्रोडक्ट को फिर c से मल्टीप्लाई करें, दिस इज़ फर्स्ट केस। और सेकेंड केस में क्या करेंगे कि b मल्टीप्लाइड बाई c करेंगे और उसके प्रोडक्ट को a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं a इज़ इक्वल्स टू 2, b इज़ इक्वल्स टू 3 एंड c इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज लेट किया है a इज़ इक्वल्स टू 2, b इज़ इक्वल्स टू 3 एंड c इज़ इक्वल्स टू 4। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब a कितना है, a इज़ 2, b इज़ 3, दैट इज़ 2 इंटू 3 करेंगे। उसके प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 6। अब 6 को मल्टीप्लाई करें किससे, 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 24। ये तो फर्स्ट केस में आंसर क्या आया, 24 आया। देखते हैं सेकंड केस में, a इज़ 2 एंड b इज़ 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। अभी 2 का कुछ नहीं कर रहे तो 2 को 2 ही लिख देंगे, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 12 एंड 2 इंटू 12 इज़ 24। सेकेंड केस में भी आंसर सेम आया। यहाँ पे भी देखिए, a को 2 लिया है, b को 12 लिया है और c को 4 लिया है। फर्स्ट केस में a और b को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके प्रोडक्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई किया है। सेकंड केस में b और c को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसके प्रोडक्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया। तो आंसर हमेशा दोनों में क्या आया है, 1200 ही आया है। इन इधर केस द फाइनल प्रोडक्ट इज सेम, दैट इज़ 1200। वो दोनों केस में क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, 1200 ही आया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है when 3 numbers are to be multiplied the product is same। जब भी 3 नंबर मल्टीप्लाई होना रहता है तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, रिगार्डलेस ऑफ द वे इन विच द फैक्टर्स आर ग्रुप्ड। ये नहीं देखा जाएगा कि कौन से ग्रुपिंग किया गया है। वी से दैट मल्टीप्लिकेशन possesses द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू रीअरेंज द फैक्टर्स सो दैट द प्रोडक्ट मे फाउंड ईजली एंड मेंटली। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसलिए किया जाता है ताकि हमें आंसर जो है ईजिली मिल पाए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पढ़े, जब 2 होल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो द आंसर विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये पढ़े कि अगर फैक्टर्स की ग्रुपिंग को चेंज कर दे तो आंसर विल ऑलवेज बी सेम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़े कि अगर फर्स्ट 2 नंबर्स होल नंबर्स लिए और फिर उसके प्रोडक्ट को थर्ड से करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू जब हम करेंगे सेकेंड और थर्ड को और उसके प्रोडक्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दीज ऑल द 3 प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1 और when we multiply 1 by a number, the value of the number remain unchanged.
जब किसी नंबर में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 में वही नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। 9 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आएगा, या फिर 1 में 9 को मल्टीप्लाई करें विल गेट द सेम नंबर, दैट इज 9। सो 1 इज सेड टू बी आइडेंटिटी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि विच नंबर इज सेड टू बी आइडेंटिटी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इज सेड टू बी द आइडेंटिटी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 टू अ नंबर और एनी नंबर टू अ 1, एनी नंबर टू 1, the answer will be same, the number remain unchanged and 1 is said to be identity number of multiplication. ठीक है, 1 is said to be identity number of multiplication and this property is identity property. Fifth is zero property. When 0 is one of the factors, the product is always 0. अगर फैक्टर्स में 0 आ जाता है तो आंसर will always be 0. 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 विल बी 0 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बी 0. 0 में हम लोग अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं द आंसर विल ऑलवेज बी 0. नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नंबर्स को एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं. हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, ऐड के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यहाँ पे नंबर लिया गया है, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 38 बाई 4. वी कैन डू इट इन 2 ways. सपोज अगर 38 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, एक तो डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 38 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 152. और जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर्स को डिवाइड कर देंगे एडिशन के फॉर्म में. तो हम लोग क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 38 जो है तो उसको इस तरह से लिखेंगे. 4 मल्टीप्लाइड बाई 38 को क्या लिखेंगे, 30 प्लस 8. ये जो 38 है उसको एडिशन के फॉर्म में क्या लिख दिए, एक्सपैंड करके लिख दिए क्या, 30 प्लस 8. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 क्या है, द फैक्टर्स 38 इज फर्स्ट ब्रोकन अप इनटू 30 प्लस 8. ठीक है, नाउ इसको तो हम लोग लिख दिए 30 प्लस 8. अब ये जो 30 प्लस 8 है ये तो ब्रैकेट के अंदर है और ये ब्रैकेट के बाहर है 4. अब ये जो 4 है वो 30 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो 4 है वो 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, ये जो 4 है 30 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. तो पहले 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई 30. ये आ जाएगा कितना, 120. बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाए एंड देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 विल बी 32. तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 152. तो इस केस में भी 152 आया और एडिशन जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किए तो आंसर 152 आया. एक और देख लीजिए, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 25 बाई 3. 25 बाई 3 करेंगे मल्टीप्लाई, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 75. अब इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज़ करेंगे. तो इसको क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 5. इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 25 को 20 प्लस 5. अब ये जो 20 प्लस 5 जो है ये जो अब ये 3 से 20 मल्टीप्लाई होगा और इस 3 से 5 भी मल्टीप्लाई होगा. तो 3 इंटू 20 विल बी, अब इसको एक्सपैंड करके लिख दीजिए, 3 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 5. तो 3 इंटू 20 कितना होता है, 3 इंटू 20 इज 60 प्लस 3 इंटू 5 इज 15. तो आंसर क्या आ गया, 75. सो दिस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 9 यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच प्रोडक्ट. यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाई 85 है तो 85 को क्या किया, 80 प्लस 5 लिख दिया. 258 मल्टीप्लाइड बाई 63 है तो 258 को किससे मल्टीप्लाई किया, 60 प्लस 3 कर दिया, 63 को 60 प्लस 3 कर दिया, 34 को 30 प्लस 4 कर दिया. ठीक है,
इस एग्जाम्पल में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8329 मल्टीप्लाइड बाई 68 प्लस 8329 मल्टीप्लाइड बाई 32। ये दोनों में देखिए 8329 कॉमन हो रहा है, मतलब ये 8329 ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। ये बाहर ले लियो और मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म, मल्टीप्लाई जो है वो मल्टीप्लाई का साइन वो भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, ये 68 अंदर बचा, फिर प्लस का साइन और 32 अंदर बचा। तभी 68 और 32 मिलकर क्या हो गया 100, और फिर 8329 मल्टीप्लाई हुआ 100 से, तो इतना आ गया। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। उसमें क्या था, एडिशन था, अब क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या लिया है, let us examine whether the distributive property holds true for subtraction or not. We have 5 multiplied by 9 minus 3. अगर सपोज 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 3 करें, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 3 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 6, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज़ 30। अब 6 को लिख दिया गया है 9 माइनस 3, दैट इज़ ये जो 9 और 3 जो है वो 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, 9 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 भी जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन दिए, और फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये जो 5 है वो 9 से ही मल्टीप्लाई हुआ, और फिर ये 5 जो है वो 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ, तो कॉमन हमारा क्या है इसमें 5 आया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 45 और माइनस का साइन, फिर ये 15, क्या आ गया 30। इस दोनों केस में क्या हुआ, आंसर सेम आया। से दिस एग्जाम्पल नंबर 9, दैट इज 78 मल्टीप्लाइड बाई 999, 78 मल्टीप्लाइड बाई 999। तो 999 को हम लोग क्या लिखेंगे ईजिएस्ट फॉर्म में, 78 को मल्टीप्लाई करना 1000 माइनस 1, 999 को क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1, क्योंकि हमें ये सब्ट्रैक्शन दिखाना है। तो 78 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 78 मल्टीप्लाइड बाई 1000, देन माइनस का साइन, और फिर 78 मल्टीप्लाइड बाई 1, 78 मल्टीप्लाइड बाई 1000 विल बी 78,000, ये आ गया 78,000, देन माइनस का साइन, अब 78 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी 78,000 मल्टीप्लाई माइनस 78, ये कितना आ जाएगा 23977, ये कितना आ गया 77932। ये सब्ट्रैक्शन जब किए इस तरह से तो 77932 आया। अब देखते हैं मल्टीप्लाई कर कर, ये आ जाएगा 8 9 से 72, 8 9 72, 72 प्लस 7 79, 8 9 72, 72 प्लस 7 79, 7 9 से 63, 6 कैरी, 7 9 से 63, 63 प्लस 6 69, फिर से 6 कैरी, 7 9 63, 63 प्लस 6 विल बी 69, ये 2 ये 1 कैरी, 18 प्लस 1 19, देन 17, 1 कैरी 7 7 7 9, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 होगा, ये हो गया 77922, ये भी हो गया 77922। कम टू सेल्फ प्रैक्टिस 2B, फिल इन द ब्लैंक्स विद द होल नंबर टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सेकंड प्रॉपर्टी में, सेकंड क्वेश्चन में स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 37 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 37। किसी नंबर में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही सेम नंबर आएगा, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, दिस इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सी, 28 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 28। इसमें क्या किया गया कि फैक्टर्स को ग्रुप को चेंज कर दिया गया है, ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर ये क्या है, 51,538 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1,538 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1,538 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये एडिशन का है।
सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है। प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, तब समझ में आएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी क्या कहाँ पे यूज़ हो रहा है। द क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट। सूटेबल अरेंजमेंट में हमें ये देखना होता है कि कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा बिना मल्टीप्लाई किए हुए ईजिली आंसर आ जाए, मतलब दिमाग में बस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसमें पहले कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि, और ज़्यादातर कोशिश ये रहता है कि कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि वंस प्लेस पे 0 आ जाए, यूनिट प्लेस पे 0 आए। डेट इज़ 50 को और 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 100, और फिर 100 को मल्टीप्लाई करें 27 से तो हो जाएगा 2700। 50 मल्टीप्लाइड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 2, सूटेबल अरेंजमेंट यूज़ करना है तो कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि वंस प्लेस पे 0 आ जाए। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज विल बी 100, 100 को 27 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 2700। सूटेबल अरेंजमेंट में यही होता है। उसके बाद फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 25, इसमें कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि वंस प्लेस पे 0 आ जाए। तो 4 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 25 विल बी 100 एंड 100 इंटू 9 विल बी 900। क्वेश्चन नंबर 4 में इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बताना है कि कहाँ पे एडिशन लगेगा, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगेगा। और 5th में यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच प्रोडक्ट। यहाँ पे खुद से करना है कि किधर कहाँ पे एडिशन लगा है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगा है। सो एक्सरसाइज 2B विल बी योर होमवर्क। थैंक यू।